बच्चा भी ओवरवेट है और आप इस परेशानी से बहुत ज़्यादा दुखी हैं कि मैं क्या करूं, किस तरह से बच्चे को कंट्रोल में लाऊं, उसका वज़न बढ़ता ही जा रहा है दिन पर दिन। तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि होता क्या है कि ये खाली यहीं पर ही नहीं, ज़्यादातर देशों में ये जो है इस चीज़ से बच्चे परेशान हैं, माएँ परेशान हैं, बाप परेशान है, हर कोई परेशान है, बच्चा खुद परेशान है। तो होता क्या है कि जब बच्चा पैदा होता है तो नॉर्मली वो जो वेट उसका होता है 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो। तो जब से ही हमको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि बच्चे का वेट बढ़े नहीं, क्योंकि जब बच्चा छोटा होता है तो उसका वेट जो है बहुत तेज़ी से बढ़ता है, वो ग्रो भी होता है। जाहिर सी बात है कि अभी महीने भर बाद देखेंगे तो आप वो इतना बड़ा हो जाएगा। तो अगर आपने ध्यान नहीं रखा तो वो शुरू से ही वेट गेन करने लगेगा। वेट गेन करेगा तो फिर जाहिर सी बात है उसको बीमारियां भी आ जाएंगी। तो आपको शुरू से ही ध्यान रखना है अपने बच्चे के ऊपर कि हम अपने बच्चे के खान पान पे किस तरह से हम उसके साथ, उसका लाइफ स्टाइल क्या है और ये प्रॉब्लम क्यों बढ़ रही है। क्योंकि पहला वाला वक्त दौर और था जिसमें बच्चे खेलते कूदते थे और खाते कम थे, या खाया भी तो सादा सादा खाना खा लिया। लेकिन आज कल का दौर जो है बिल्कुल उसके जस्ट अपोजिट हो गया, समझिए कि बच्चों को सादा खाना पसंद नहीं है। क्यों नहीं पसंद है? हम भी तो बच्चे थे, कभी हम भी तो खाते थे। तो आप शुरू से ही बच्चे की आदत बिगाड़ देते हैं आप लोग कि बच्चे ने ज़रा सा जिद करी तो हमें पिज़्ज़ा चाहिए, हमें बर्गर चाहिए, हमें अंट जो भी बच्चे ने मांगा, आइसक्रीम चाहिए, एक चॉकलेट चाहिए, तो आपने ला के दे दिया। बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो वो आपने उनके बैग में चिप्स का पैकेट रख दिया। तो यही सारी चीज़ें हैं जो बच्चे के वेट गेन कर रही हैं, लेकिन आप हैं कि आपको खुद समझ में नहीं आ रहा कि हम उसके साथ क्या कर रहे हैं। हाय, मैं डॉक्टर यास्मीन आज आपको इस ओवरवेट के सिलसिले में काफ़ी सारी जानकारी दूंगी। आजकल के दौर में मोटापा बच्चों के अंदर बहुत बुरी तरह पैर पसार रहा है। यकीन मानिए कि अगर आप किसी स्कूल का सर्वे करें, आप वहाँ चले जाएं, तो आपको कम से कम 20 से 30% बच्चे आपको ओबीज मिल जाएंगे। तो ये परेशानी तो वाकई में है, बच्चे के लिए भी है और बड़ों के लिए भी है। तो इसमें होता क्या है कि जब बच्चा छोटा होता है तो माँ बाप उसे खिलाते पिलाते हैं, सोसाइटी वाले भी सब कहते हैं कि कितना अच्छा है, गोलू मोलू सा है, क्यूट है, और बच्चा ने क्या क्या बच्चों को कहते हैं। और वाकई में बच्चे जो हैं थोड़े अच्छे से अच्छे लगते हैं, मोटे, लेकिन हम ये नहीं सोचते हैं कि ये बच्चा बड़ा भी होगा। और जब यही बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, स्कूल जाने लगता है, तो फिर उसके साथ बहुत सारी प्रॉब्लम आती हैं जिसको उसे फेस करना पड़ता है। चलिए तो फिर जानते हैं कि ये ओबेसिटी होती क्या चीज़ है। देखिए, ओबेसिटी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कहीं से आ गई आपकी बॉडी में। इसके ज़िम्मेदार आप खुद होते हैं, चाहे वो बच्चे के अंदर हो, चाहे वो आपके अंदर हो। तो जो एक्स्ट्रा फैट आप जमा कर लेते हैं उसी को ओबेसिटी कहा जाता है। पहले तो ऐसा नहीं होता था, कुदरत ने तो ऐसा नहीं बनाया था। कुदरत ने, नेचर ने जब आपको बनाया तो पहले ज़माने में लोग क्या करते थे, कई कई दिन जंगलों में रहते थे, मिला नहीं मिला, कुछ खाया पिया, कुछ शिकार कर लिया तो थोड़ा बहुत खा लिया, 2-2 दिन भूखे पड़े हुए, मर तो नहीं जाते थे। तो ये चीज़ आपको सोचनी है और ध्यान रखना है, क्योंकि जो फैट हमारे अंदर खुद ऑलरेडी मौजूद है, तो जब अगर हम भूखे भी रहते हैं तो वो आपके लिए एनर्जी का काम करती है। ये नहीं है कि आपको परेशानी होने लगेगी, आप बीमार हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप बहुत आराम से 2 दिन अपने आप को 2 दिन 3 दिन आप चला सकते हैं। तो ये फैट जो है आप ही की गलती से आपकी बॉडी के अंदर जमा हो जाती है। लेकिन अफसोस कि आजकल का जो दौर है बिल्कुल उल्टा हो गया है। देखिए, 2-3 वक्त तो इंसान खाना खाता है जो नॉर्मल हम लोग भी खाते आए हैं। नाश्ता किया, दोपहर में खाया, रात में खाया, और इवनिंग टाइम में हमने चाय वगैरह ले लिया, थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह कुछ ले लिया। लेकिन आजकल हो क्या रहा है, आपने कभी गौर किया? बच्चे पूरे दिन खाते हैं, पूरे दिन हाथ में कभी कुकीज़ लिए हुए हैं, तो कभी आइसक्रीम लिए हुए हैं, तो कभी टीवी देख रहे हैं और वो साथ में मुंह चल रहा है, क्या खा रहे हैं? चिप्स खा रहे हैं। तो ये सब गलती किसकी है? आप ही की तो है। बच्चा पैदा होता है तो उसे तो कुछ नहीं मालूम, वो तो मासूम है। आप जिस तरह से उसे ट्रेन करेंगे वो वैसे ही बन जाएगा। अच्छा, एक मोबाइल की लत इतनी ख़राब हो गई है कि बच्चा ज़रा सा भी छोटेपन से आप लोग आदत डाल देते हैं।
तो खैर वो बड़ा होगा तो जाहिर सी बात है वो तो फिर अपनी ज़िद पकड़ेगा ही। बच्चा खाना खा रहा है और आपने उससे खाना लगा दिया और वो मोबाइल पे गेम भी खेल रहा है साथ में। 1 रोटी 2 रोटी खा गया। देखिए नॉर्मली ये होता है कि जब आपका पेट भर जाता है तो ब्रेन जो है ना आपका एक सिग्नल देता है कि बस सेंसेशन आपको खुद फील होता है कि हमारा पेट भर चुका है, अब हमें उठ जाना चाहिए। तो लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। बच्चा मोबाइल में इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि वो गेम खेलने में कि उसे समझ में ही नहीं आता कि हम कितना खा गए। बस खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं खा रहे हैं और 4-5 रोटी खा गया वो, उसे पता ही नहीं लगा और गेम में मस्त है बिल्कुल। और माँ खड़ी मुस्कुरा रही हैं कि चलो आज मेरे बच्चे ने बहुत अच्छे से खा लिया, पेट भर के खा लिया, ये तरकीब अच्छी है, इसे मोबाइल दे दो सही से तो खा लेगा। लेकिन क्या आपने सोचा कि आप ये जो खुश हो रही हैं कल को आपके लिए ही सर दर्द बन जाएगा। बच्चे ने जो एक्स्ट्रा खाया है वो क्या है, और फिजिकल वर्क वो करेगा नहीं, अब जा कर के बैठ जाएगा, वो अपना कुछ होमवर्क करेगा या जाके फिर आप टीवी पे बैठ जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? तो आप तो खुश हो रही हैं। अब यही एक्स्ट्रा जो उसने खाया वो कहाँ जमा हो गया? फैट की शक्ल में वो जमा हो गया। फिर धीरे धीरे आज उसने 5 खाई, कल चलिए 4 खाई, कल 3 खाई, परसों 5 खाई। तो अगर रोज़ का ये रूटीन रहेगा तो आप खुद सोचिए कि वो कितनी कैलोरीज जमा कर रहा है अपने पेट के अंदर, जितनी उसे ज़रूरत नहीं थी। लेकिन उसे पता ही नहीं कि वो तो मोबाइल में बिजी है और आप खुश हो रही हैं। तो पेरेंट्स आपको बहुत ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के अलर्ट रहना है कि हमारा बच्चा क्या खा रहा है, किस वक्त खा रहा है, कितना खा रहा है, और मोबाइल लेकर के तो नहीं खाना खा रहा है। तो मैं समझती हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ओबेसिटी की एक ख़ास वजह क्या है, मोबाइल, जिसने आपके बच्चों को ओबेसिटी की तरफ ढकेल दिया है। और फिर दूसरी वजह जो है, जो भी काफ़ी मतलब बड़ी वजह बनती है, वो है फास्ट फूड, जिसमें बच्चा जो है शुरू से ही, क्योंकि आपकी आदत डलाई हुई है, आपको कुछ मॉडर्न बन के भी दिखाना है कि भाई हम पिज़्ज़ा खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, आप समझते हैं कि स्टेटस सिंबल है। नहीं नहीं, ये स्टेटस सिंबल नहीं है, आप अपने बच्चे को बीमारी की तरफ ढकेल रहे हैं। अब बच्चा इतना ज़िद्दी हो जाता है कि अगर आपने उसे नहीं दिया पिज़्ज़ा, बर्गर, चिप्स, आइसक्रीम, चॉकलेट्स, तो फिर वो आपका जीना हराम कर देगा। इतना रोएगा चिल्लाएगा कि आखिरकार आप मजबूर हो जाएंगे और फिर जाकर के आप उसे दिला देंगे। कभी आपने सोचा है कि एक आइसक्रीम के स्कूप में अगर आप एक छोटा से स्कूप को भी करते हैं तो कितना होता है? उसके 100 कैलोरीज होती है, जो कि आपकी 1.5-2 रोटी के बराबर है। तो बच्चा तो कोई इतने सा तो खाता नहीं है, लेके बैठता है तो खूब सारा खाता है और आप भी मज़े से खिलाते हैं। तो एक जो मेन वजह तो वो बनी आपकी मोबाइल, दूसरे नंबर पे आ गया फास्ट फूड। क्यों नहीं आप मेहनत करते हैं? क्यों नहीं बच्चे को तरह तरह की अलग तरह से आप मेहनत करके बच्चे को डिशेस बना बना के देते हैं कि बच्चा उस तरफ से डाइवर्ट हो? रोज़ आप एक ही रूटीन रखेंगे, बच्चा है उसको भी तो चाहिए ना कि कुछ अलग। हम जब हम लोग बड़े हो करके हम चाहते हैं कि हमें थोड़ा चेंज चाहिए, हम आज ये नहीं खाएंगे, आज हम ये नहीं पहनेंगे, आज हम वो नहीं वहाँ नहीं जाएंगे, या हम ये करेंगे वो करेंगे, तो वैसा ही बच्चा भी है, उसको भी तो चाहिए ना कि हम रोज़ ये नहीं खाएंगे दाल चावल रोटी दाल चावल रोटी। तो कभी आप घर पर तैयार कर लें, पोहा बना दें, और आप छोटे छोटे से वो बना दें, स्टफ़ करके पराठे बना दें, पनीर पराठा बना दें, और बहुत सारी वेजीज़ को मिला करके आप उसका मिक्स्ड वेज पराठा बना दें, और बहुत कायदे से उसके अंदर आप उस लगा दें, दही के साथ दें उसे खाने को। लेकिन नहीं, आपसे भी मेहनत नहीं होती, आप भी अपना पीछा छुड़ाने के लिए फ़ौरन बच्चे को ऑर्डर करा और मंगा दिया कि लो भैया खा लो। तो ये किसके लिए है? बच्चे के लिए तो है ही परेशानी, और साथ में आपके लिए भी एक सर दर्द बन जाता है। अच्छा, एक चीज़ और मैंने नोट करी है कि आजकल ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद मीठा ज़रूर खाते हैं। पता नहीं क्या वजह है, मेरे समझ में ही नहीं आता। चाहे वो गुलाब जामुन खाएंगे, चाहे वो रसगुल्ला खाएंगे, चाहे वो आइसक्रीम खाएंगे। मुझे ये बताइए कि अगर आप ये नहीं खाएंगे तो क्या आपका खाना हज़म नहीं होगा? होगा ना खाना हज़म। फिर क्या फ़ायदा, आप फालतू की फ़ैट जमा कर रहे हैं और जिस्म के अंदर ओबेसिटी हो रही है, जिससे कि आपका बच्चा भी बदनुमा लग रहा है देखने में भी, और बाहर भी जाएगा तो लोग तरह तरह के कमेंट करेंगे, तो फिर वो क्या होगा? डिप्रेशन का शिकार हो जाएगा, वो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में रहने लगेगा, वो बाहर नहीं जाना चाहेगा, वो खेलेगा कूदेगा नहीं, वो हमेशा यही सोचेगा और तो वो और खाने लगेगा।
तो प्लीज़ आप ये सब गंदी आदतें जो आप खुद भी करते हैं और बच्चों को भी डालते हैं, इससे आप ज़रा सा दूर रहें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अब एक तीसरी सबसे बड़ी वजह ओबेसिटी की मैं आपको बताऊं, वो है फिज़िकल एक्टिविटी, जो कि आजकल के बच्चों में बिल्कुल मैं समझ रही हूँ ना के बराबर ही है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। एक गरीब का बच्चा है, जैसे आपकी मेड है, उसका बच्चा है, ना उसके पास खाने को ढंग का है, ना उसके पास पीने को ढंग का है, ना उसके पास घूमने का है। जो उसकी माँ ने दे दिया वो तो पूरे दिन काम करती फिर रही हैं, जो बना दिया उस बच्चे ने खा लिया। इतने पैसे नहीं है कि वो ऑर्डर कर करके स्विगी और जोमेटो से चीज़ें मंगा के दे, तो जो माँ ने दिया उसने खा लिया। घर में फ्रिज नहीं है, ठंडा पानी नहीं है, उसने जा कर के ताज़ा पानी पी लिया। अब क्या हुआ, बच्चा जो है खाने पीने के बाद मस्त है। ये नहीं है कि नाज नखरे उठा रही है माँ बैठी हुई, कुछ नहीं, उसको तो अपने काम से मतलब बस आई और किसी तरह बच्चे का पेट भर दिया। देखिए, आप इससे सबक लीजिए कि फिर वो बच्चा जो है बाहर निकल जाता है, पूरे दिन माँ नहीं रह रही है तो वो बाहर निकल जाता है, खेलता है, कूदता है, दीवार पे चढ़ता है, पेड़ पे चढ़ता है, लड़ता है, झगड़ता है। और फिर जब उसकी माँ शाम में आती है तो वो घर आता है, फिर जो भी माँ ने उसको दिया वो खाता है और सुकून से मतलब आप यकीन मानिए कि इन बच्चों को दूध तक नहीं नसीब होता। लेकिन फिर भी ये बच्चे आपके बच्चों से ज़्यादा एक्टिव हैं और तंदुरुस्त हैं, इनके पास बीमारियां नहीं आती हैं। क्यों? इसीलिए तो नहीं आती हैं क्योंकि ये बच्चे जो हैं सब्र के साथ, और माँ देख रहा है कि मेरी माँ जो है जो मुझे दे रही है वो मैं खा रहा हूँ, और सब्र के साथ जो दिया वो खाया। तो नेचर ने जो रूल बनाया है ना, गलत नहीं बनाया है। आप 2 दिन भी रोज़ा रख लेंगे, 3 दिन भी आपने कुछ नहीं खाया, तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपके अंदर जो फैट है उससे आपके अंदर ताकत रहेगी, आपको एनर्जी मिलती रहेगी। लेकिन यहाँ तो बिल्कुल उल्टा हो रहा है, बच्चों की हर फरमाइश पूरी करी जा रही। माना कि आप पैसे वाले हैं, आपके पास बहुत पैसे, तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप अपने बच्चों की जान के पीछे पड़ जाएंगे। तो अब हमारा बच्चा हो चाहे आपका बच्चा हो, हम लोग क्या करते हैं, ज़रा सा जिद किया, हम तो वर्किंग हैं, हम निकल गए अपने काम पे। अब बच्चा है, उसको पैसे दे गए या फिर कुछ भी है ऐसा कर दिया कि घर में सामान चीज़ ऐसी रख दिया कि बच्चा ये निकालो और खा लो और खा लो, तो ये सब बच्चे के लिए नुकसान हो रहा है। वो बैठा है घर में टीवी देख रहा है और बराबर में चिप्स का पैकेट रखा हुआ है, साथ में मुंह भी चल रहा है, टीवी भी देख रहा है। 3-3, 4-4 घंटे टीवी देख रहा है बच्चा, खा रहा है, फिर उठा उसने एक चॉकलेट खा ली, फिर उठा तो फिर उसने मफिन खा लिया। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसके अंदर, अब एक्टिविटी तो कुछ है नहीं, एक ही जगह बैठे हुए हैं और फिर बैठे बैठे कभी कभी सो भी गए। तो क्या हुआ, उससे सिवाय उस बच्चे के नुकसान का कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं। तो पेरेंट्स प्लीज़, आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दे करके भी समझाया कि बच्चे को आप जितना ज़्यादा एक्टिव रखेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदेमंद में रहेंगे, वो भी और आप भी। तो एक जगह बैठे बैठे फैट ही इकट्ठा होगी। अच्छा, हमारे बच्चों में ये भी है कि जब हमारे बच्चे स्कूल से आते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, अगर आप हैं घर में हाउस वाइफ हैं तो आप जाहिर सी बात है आप उसे खाना देंगी, अगर मेड है तो मेड भी खाना देगी, वो भी सेम काम करेगी। लेकिन फिर क्या होता है, फिर हमें बच्चों को ट्यूशन भी भेजना होता है। तो ट्यूशन भेजना होता है तो बच्चे वहाँ ट्यूशन में चले जाते हैं, वहाँ से 2-3-4 घंटा जितने देर का ट्यूशन है वो करके आते हैं। घर आते हैं तो बस कभी मुँह हाथ धोया नहीं धोया और फ़ौरन जो है टीवी के सामने टीवी खोलकर बैठ गए और खाने पीने लगे। तो ये सारी वजहें जो होती हैं क्या है, ये भी मोटापे को ही तो दावत दे रही है। तो हमें इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि खाली पढ़ाई, देखिए जब बच्चा के पास सेहत नहीं होगी ना तो वो पढ़ाई लिखाई भी ढंग से नहीं करेगा, वो मतलब लेज़ी हो जाएगा और उसका मन ही नहीं करेगा कि मैं मतलब एक्टिव नहीं रहेगा, तो उसका दिल ही नहीं चाहेगा, उसको हर वक्त मतलब नींद सी आती रहेगी, चिड़चिड़ा होने लगेगा, बच्चे उसे छेड़ेंगे तो उसे वो भी बुरा लगेगा। तो बहुत सी चीज़ें हैं, तो इन सब चीज़ को आपको ख़ास तौर से ध्यान में रख करके आगे बढ़ना है। आपको याद होगा कि हम लोग जब हमारा बचपन था तो हम लोग कितना खेलते कूदते थे, हमारे पास कोई गैजेट्स नहीं था, ना मोबाइल था, ना टीवी थी, वो डब्बा वाली टीवी वो लगी हुई थी, जाओ और वही दूरदर्शन चल रहा है उसे देख लो, उसमें न्यूज़ सुन लो या कोई सीरियल आ रहा है दूरदर्शन पे वो देख लो। तो हम लोग क्या करते थे, ये थोड़ी है कि हम घर बैठे रहते थे,
हम फिज़िकली इतना एक्टिव थे कि हम बस किसी तरह से स्कूल से घर आए, और घर आने के बाद हमारा पूरा ग्रुप होता था। हम सारे मिल कर के खेलते फिरते थे बाहर, और खेल रहे हैं बहुत से मतलब ऐसे गेम्स जो कि अब बिल्कुल दिखते ही नहीं हैं। हम लोग खेलते थे, वो एली डोली खेल रहे हैं, इसके अलावा वो ढेड़ी पोड़ खेल रहे हैं जिसमें हम गेंद ताड़ी खेल रहे हैं, और बहुत सारे रस्सी कूद रहे हैं, और पोशंपा और जाने कौन कौन से गेम खेल रहे हैं। आपको तो खुद ही याद आ गया होगा, और फिर आप उसी दौर में गुजर गए होंगे, क्योंकि मुझे खुद बहुत अच्छा लग रहा है पुराना ज़माना, पुराना वक्त याद करके, क्योंकि आजकल तो ये सब कुछ नहीं है, और सिवाय टेंशन की ज़िंदगी में कुछ नहीं है किसी की। तो हाँ, मैं यही कह रही थी। तो फिर खैर खेल कूद करके आते थे। जब डांट पड़ी तो आ गए, घर में आ गए, जल्दी मुँह हाथ धोया, और फिर जो भी हमारे माँ बाप ने दिया हमने उसे खाया पिया, और बैठ गए अपना होमवर्क लेकर के। होमवर्क किया, और फिर हमारा टाइम था कि इतनी देर हमें पढ़ना है। फिर इतनी देर हमें ट्यूशन का भी ज़्यादा रिवाज नहीं था, जो हमारे माँ बाप हमें पढ़ा देते थे, और ख़ुद कहते थे कि ख़ुद अपने आप मेहनत करिए और सोचिए कि किस तरह से करना है, क्या करना है। फिर थोड़ा बहुत वो हेल्प कर देते थे, तो हम लोग अपना वो कर लेते थे। होमवर्क करने के बाद फिर रात हो जाती थी। रात में फिर जो भी पकाया था माँ ने वो खाया पिया। खाने के बाद फिर क्या करते थे, हमारा सोने का भी टाइम होता था। ये नहीं है कि आजकल के बच्चों की तरह कि माँ बाप तो सो गए और बच्चा मोबाइल ले करके बैठा हुआ है और गेम खेल रहा है और जाने क्या क्या कर रहा है। हमें नहीं पता कि क्या क्या कर रहा है बच्चा। इसी तरह से तो बच्चे बिगड़ जाते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट है ही नहीं बच्चों के लिए। हमारे माँ बाप तो बहुत स्ट्रिक्ट थे, तो हर एक चीज़ की खबर रखते थे कि हम क्या कर रहे हैं, हमारा उठना बैठना सोना, किससे बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर चीज़ की खबर रहती थी। तो हाँ, तो मैं ये कह रही थी, तो हमारे में ओबेसिटी कहाँ से आएगी, हम कैसे मोटे हो जाएंगे जब हम पूरे दिन चलते फिर रहे हैं, भागते फिर रहे हैं, डांट भी खा रहे हैं, सब कर रहे हैं। लेकिन आजकल के बच्चे, जब बच्चा आपका 2-2:30 बजे सो रहा है, आपने देखा नहीं वो अपने रूम में है और आप अपने रूम में। अब सुबह हुई, आपने उसे जगाया कि उठो भाई जल्दी, स्कूल का टाइम हो गया, बस निकल जाएगी। फिर बच्चा उठा, आपने उसे जो भी खिलाया उल्टा सीधा, जो भी उसने खाया, मन करा खाया, नहीं खाया, और टिफ़िन में आपने उल्टा सीधा ही रखा, उसमें चिप्स रख दी, कुकीज़ रख दी, और क्या रख दे बेटा और क्या रख दें, ये सब करके आपने 1-2 स्लाइस डाल दी, ये कर दी। ठीक है, सच कह रही हूँ, गलत तो नहीं कह रही हूँ, यही हो रहा है ना। तो बच्चा खैर सोता हुआ आँख बंद करके बस में बैठ गया झूमता हुआ। फिर वहाँ पर उतरा, अपनी क्लास में गया। अब क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, जिसका दिमाग और जिस्म बिल्कुल थका हुआ है, ना तो नींद पूरी हुई है, और ओबेसिटी के मारे उसके अंदर मतलब लेजीनेस भी बहुत है। कुछ होमवर्क किया है, नहीं किया है, गलत किया है, सही किया है, वहाँ डांट भी पड़ रही है, शिकायतें आ रही हैं। पीटीएम में गए तो वहाँ आपको शिकायतें मिल रही हैं कि बच्चा वर्क ठीक से नहीं कर रहा है, बच्चा याद नहीं करता है, बच्चा याद भी कर लेता है तो वो सुना नहीं पाता है, या फिर बच्चा फिज़िकल जो है बिल्कुल एक्टिव नहीं है, ना वो कुछ खेलता है ना और फिर दूसरी बात यह है कि वो बच्चों से बात नहीं करता, उसे अच्छा ही नहीं लगता दोस्त बनाना। क्यों? क्योंकि उसने मोबाइल को दोस्त बना लिया है। उसके दिमाग में तो बस यही चलता रहता है कि घर जाऊंगा, जल्दी से मोबाइल लेकर बैठ जाऊंगा। फिर आपको वहाँ शर्मिंदगी होती है, आप बच्चों को डांटते हैं, घर पे भी डांटते हैं और टीचर के सामने सर झुका लेते हैं। क्या फ़ायदा? तो पेरेंट्स प्लीज़, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके गुजारिश है कि अपने फूल से बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा लें और ज़रा मेहनत करें। हमारी तो गुजर गई जैसे भी गुजर गई, लेकिन ये बच्चे देश की ताकत हैं। कल कौन क्या बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, टीचर बनेगा, या और ऑफिसर्स बनेगा, कहाँ जाएगा, क्या होगा, तो ये आपकी जिम्मेदारी है। बच्चा आपका आप अच्छा रहेगा, न्यूट्रिशियस डाइट लेगा, फिज़िकल एक्टिव रहेगा, तो अच्छा एथलीट्स भी बन सकता है, या फिल्म लाइन में जा सकता है, या बहुत से आजकल तो इतने ऑप्शन हैं कि बच्चा जो भी चूज़ करे चला जाएगा। लेकिन पीछे से तो बैकअप आपका ही है ना, कि आप बच्चे को किस तरह से पाल रहे हैं कि बच्चा जो है इस लायक छोड़ेंगे भी आप उसे कि वो कुछ चीज़ें करे, या फिर वो बीमारियों के पीछे ही भागता रहे कि आज मुझे ये है, आज मुझे बीपी है, आज मुझे शुगर बढ़ गई, तो आज मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो आज दुनिया जहाँ की चीज़ें। तो पेरेंट्स प्लीज़, ये आपकी जिम्मेदारी है और ये आपको देखना है कि अब आप किस तरह से करेंगे। देखिए, अगर आपके बच्चे का हेल्दी वेट है और हाइट भी ठीक से जा रही है तो सब परफेक्ट है, कोई मतलब सोचने समझने की बात नहीं है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जिस्म तो फैल गया और हाइट नहीं बढ़ रही है, तो ये भी तो एक प्रॉब्लम है।
तो आपको क्या करना है, बजाय घर बैठे रहने के अपने डॉक्टर से जाके कंसल्ट करना है, उनको बताना है कि हमारा बच्चा जो है ऐसा ऐसा मतलब उसके साथ हो रहा है कि बच्चा दिन पर दिन मोटा होता जा रहा है और उम्र के हिसाब से ना तो उसकी हाइट बढ़ रही है और ना उसके अंदर ताकत है। तो ये आपको बताया, तो फिर डॉक्टर जो है क्या करेगा, डॉक्टर जो फिर एक चार्ट बनाएगा जिसमें वो आपके बच्चे का सब चीज़ नोट करेगा कि बच्चे की हाइट है, उसकी वो है वेट है, उसकी एज है, ये सब वो लिखेगा और फिर वो आपको ये वो चार्ट देगा कि देखिए इतने उस पर इतनी वेट होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए इतनी उम्र पे, तो वो आपको फॉलो करना है। देखिए लड़कों के मुकाबले लड़कियां दुबली पतली होती हैं तो उनका वेट भी कम होता है क्योंकि लड़कों में मसल्स वगैरह और ये सब चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो ये कुदरती तौर पे लड़के जो होते हैं थोड़े से वेट वाले होते हैं। तो ये नहीं है कि जितना लड़का है तो उतनी ही लड़की भी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। तो जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो डॉक्टर जो है इस चीज़ को वेट को 4 उसमें हिस्सों में डिवाइड कर देगा। एक अंडर वेट, फिर एक हेल्दी वेट, एक ओवर वेट और एक ओबीज। तो अब आप समझ गए होंगे जो अंडर वेट हैं वो बच्चे तो ना तो मोटे ही हो रहे हैं, ना ही लंबे हो रहे हैं और ना ही और मतलब बिल्कुल ऐसे ही से कि आप मतलब देख के उलझन होने लगे कि ये मेरे बच्चे को क्या है, बिल्कुल मुरझाए हुए से, ठीक है। और एक होता है हेल्दी वेट जो सब चीज़ नॉर्मल है, मतलब आपकी बच्चे की उम्र और उसकी जो वो है हेल्थ है और उसकी हाइट है वो सब सही होता है। और एक होता है थोड़ा सा मतलब जिसे कहना चाहिए ओबीस, जिसमें कि फैट इकट्ठा होने लगती है आपके बच्चे के जिस्म में और बच्चा जो है दिन पर दिन फूलता जाता है, मोटा हो जाता है। और एक होता है वही हेल्दी वेट का मैं बता ही चुकी हूँ आपको कि मतलब सब चीज़ परफेक्ट होती है, ठीक ठाक से बच्चा जो है ग्रो कर रहा होता है। अच्छा, कुछ बच्चों में ओवर वेट होता है, जैसे मतलब बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो आप घर पर ही कंट्रोल कर सकते हैं थोड़ा सा ध्यान रख करके। तो ये सब चीज़ें हैं जिसको डॉक्टर डिवाइड करता है। फिर उसके बाद जो है आप मुस्तकिल आपको डॉक्टर के कांटेक्ट में रहना पड़ेगा, वो जिस तरह से आपको बताएगा वैसा आपको फॉलो करना पड़ेगा। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जब कुछ नहीं होता, बच्चे का वेट कम नहीं हो रहा है, वो दिन पर दिन और ओबीज होता जा रहा है, तो फिर हमें ये करना पड़ता है, डाइटिशियन से मिलना पड़ता है। तो डाइटिशियन जो है पूरा एक चार्ट आपको बना कर देगा, उसमें कि दिन में क्या खाना है, सुबह में क्या खाना है, दोपहर में क्या खाना है, टिफ़िन में क्या ले जाना है और उसको लिक्विड में क्या लेना है, आइसक्रीम और ये सब चीज़ें जो है पिज़्ज़ा बर्गर ये सब तो नहीं खाना है। तो वो क्या करेगा, अपना फिर वही रूटीन करेगा कि वो हाईली प्रोटीनस डाइट देगा, फिर उसे कार्बोहाइड्रेट भी हो, उसमें फैट भी हो, तो वो हर चीज़ अपना एक वो बना करके, आपको तो पता ही होगा कि डाइटिशियन का क्या काम है, वो बहुत हिसाब से आपको बनाएगा और कितना कितना लेना है। ये नहीं है कि कोई चीज़ आपको अच्छी लगी तो आप उसे खाए जा रहे हैं, ऐसा नहीं करेगा। वो आपको वज़न बना कर देगा कि इतना आपको इतना इतना देना है। तो फिर हमें क्या करेगा डॉक्टर, जब नहीं कंट्रोल में आएगा तो फिर हमें मजबूरी डाइटिशियन से कंसल्ट करना ही पड़ेगा। अब बात आती है BMI, ये क्या होता है? तो ये बॉडी मास इंडेक्स, इसमें ये होता है कि एक स्केल जो होता है तो उसमें जितना सब नॉर्मल दिया रहता है, तो अगर उस स्केल से आपका बच्चा ऊपर है तो फिर तो वो आ जाएगा उसमें ओवरवेट में, अगर वो उससे ऊपर है तो फिर वो आ जाएगा ओबीज में। इसी तरीके से ये स्केल काम करता है, तो डॉक्टर इसको भी यूज़ करते हैं। अब बात आती है कि आपका या आपके बच्चे का वेट बहुत ज़्यादा गेन हो रहा है, तो हम क्या करें, ऐसा क्या करें? तो फिर वही बात घूम फिर करके वहीं आती है कि आपको अपने खान पान पे, अपने लाइफ स्टाइल पे ध्यान देना ही होगा। ये नहीं है कि जैसा भी हुआ मन वैसा कर लिया, आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना होगा कि इस वक्त हमें ये करना है, इस वक्त हमें वो करना है। देखिए, सबसे पहले तो मोबाइल से काफ़ी दूरी बना के रखनी है, स्क्रीन टाइमिंग कम करना है। बच्चा है, आपने आदत पड़वा दी है तो वो मानेगा नहीं, तो लेकिन कम करिए आप कि इतने देर देखोगे, उसके बाद फिर नहीं देखोगे। फिर इसके अलावा बच्चा जा रहा है ट्यूशन के लिए, तो आपने कार निकाली, बच्चे ने ज़िद करी कि मैं तो कार से जाऊंगा नहीं तो जाऊंगा नहीं, तो आपने क्या किया, फ़ौरन कार निकाल ली और बच्चे को ले गए छोड़ने, या बाइक निकाल ली और आपने छोड़ दिया।
नहीं भाई, ऐसा नहीं करना है। अगर आप चाहते हैं अपने बच्चे की भलाई तो आपको थोड़ी देर पहले निकलना है। बच्चे को आप वॉक करते हुए लेके जाएं, बातें करते हुए लेके जाएं, आमने सामने कुछ चीज़ें पढ़ें तो उसके बारे में समझाते हुए लेके जाएं। इससे आपका बच्चा इंटेलिजेंट भी बनेगा। आप लेकर के चले गए तो जाहिर सी बात है बच्चा तो चला ही जाएगा। फिर उसके अलावा जब आप पहुँचा दे बच्चा घर आए तो बजाय ये नहीं कि आपने आते ही उसको दे दिया वही सारे जंक फूड, आपको इससे भी उसको दूरी बना के रखना है। ये नहीं है कि बच्चा आ रहा है तो आपने फ़ौरन उसे कि हमने बेटा पिज़्ज़ा मंगाया ये खा लो, ऐसा नहीं करना है। आपको प्रॉपर बहुत अपने हाथ से कोई हेल्दी फूड बना के रख दें आप उसके लिए कि बच्चा आएगा तो ये खा लेगा। या पोहा बना दिया आपने, या आपने कुछ ऐसा बना दी, चाट बना दी, फलों की चाट बना के रख दी, या आपने कोई स्मूदी बना दी, या लस्सी वगैरह बना दी, या आपने अपने हाथ से जूस निकाल के रख दिया। ये चीज़ बच्चे को आपको देनी है। ये नहीं करना है कि वो आया तो आपने उसको फिर से वही काम करना शुरू कर दिया। तो इससे बहुत हद तक बच्चे का वेट जो है कंट्रोल होगा। अच्छा, कभी कभी बच्चे का मतलब हम ध्यान भी रखते हैं लेकिन हमारा बच्चा जो है मोटा होता ही जाता है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मतलब हम मतलब बच्चे को खिला भी रहे हैं और कह रहे हैं नहीं हम ध्यान रखते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको एक वो बता रही हूँ कि एक रीज़न ये भी हो सकता है कि एक रीज़न होता है जेनेटिक फैक्टर भी होता है। अगर बच्चे के ख़ानदान में, स्पेशली फादर के ख़ानदान में, क्योंकि बच्चा ददिहाल से ज़्यादा होता है, तो अगर सब मोटे मोटे हैं तो बच्चा ज़रूर गेन करेगा, उसके अंदर उसके जीन्स में आएगा। और आपका मतलब उसका बच्चे का फादर भी अगर मोटा है तो बच्चे के अंदर ज़रूर रहेगा। लेकिन अमूमन फादर लोग मानते नहीं हैं, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम गड़बड़ कर रही हो, ये है वो है। तो एक चीज़ मुझे याद आ गया तो मैंने इसीलिए बताया कि एक मतलब जो आपका फैमिली जो होती है उससे भी बच्चा मोटा होता है, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो अब बात यह आती है कि अगर आप या आपका बच्चा ओवरवेट हो गया है तो कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। भाई बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं। आपकी ज़िंदगी बर्बाद भी हो सकती है। मोटापा बहुत बुरी चीज़ है, तो इसीलिए मैं बार बार आपको अलर्ट कर रही हूँ कि ध्यान दीजिए। तो मैं आपसे ही बता रही थी कि इसमें बीपी हो सकता है, ब्लड प्रेशर हो सकता है, डायबिटीज़ हो सकती है, शुगर की बीमारी हो सकती है छोटी सी उम्र में, और स्लीप प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा देखिए बच्चों के हाथ पैरों में दर्द होगा, ज़रा सा बाहर जाएगा, बच्चों के साथ खेला कूदा तो उसके हाथ पैरों में दर्द होने लगेगा। रात में जब वो सोएगा तो खर्राटे लेने लगेगा, नींद नहीं आएगी। और बाहर निकला तो किसी, भाई बच्चे हैं उनमें अकल तो है नहीं, वो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कमेंट कर रहा है, कोई कह रहा है मोटा तो कोई कह रहा है हाथी, तो कोई कुछ तो कुछ ना कुछ कहेगा। तो इससे क्या होगा, बच्चा डिप्रेशन में जाएगा। जाहिर सी बात है उसे भी शर्म आएगी, वो बाहर नहीं निकलना चाहेगा, वो सोचेगा अपने बारे में। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इससे बच्चे की जो मेंटल हेल्थ बिगड़ती है, तो उसे साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो जाती है, जिससे वो हर तरफ से जाएगा, पढ़ाई की तरफ से भी जाएगा, और वो आपसे भी चिड़चिड़ाने लगेगा, आपकी तरफ भी ज़्यादा मतलब वो नहीं करेगा, वो अपने में ही मतलब अपने को ही सोचने लगेगा। ये सब चीज़ें आती हैं जिसका आपको ध्यान रखना है। अब आप क्या कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। आप ये सोच के परेशान होते हैं कि मैं क्या करूं, कि मेरा बच्चा बाहर जाता है तो वहाँ मजाक बनता है, घर आता है तो वो थोड़ा सा उदास रहने लगा है। तो परेशान नहीं होना है, आपको कोशिश ये करनी है। बाकी चीज़ें तो मैंने आपको बताई, हर चीज़ लाइफ स्टाइल चेंज करिए, उसके खाने पीने को चेंज करिए। इसके अलावा आप अपने बच्चे को थोड़ा एक्टिव बना सकते हैं, थोड़ा थोड़ा करके। अगर बच्चा मना भी कर रहा है तो थोड़ा सा कन्विंस करिए, उसे प्यार से करिए और उससे बोलिए कि बेटा चलो तुम्हें कौन सा गेम पसंद है, चलो उसमें एडमिशन दिलाते हैं तुम्हारा। और अगर देखिए मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ कि बहुत से लोग नहीं दिला पाते हैं क्योंकि फ़ीस काफ़ी हाई होती है। तो अगर नहीं है तो जैसे आम लोग हैं वो अपने घर में बच्चे के साथ आप पार्क में खेल सकते हैं, या और बच्चे खेलते, सभी तो नहीं जाते हैं ज्वाइन करने, लेकिन जो कर सकते हैं तो वहाँ बच्चे को एडमिशन दिलाइए, टेनिस खिलवाइए, या फिर बैडमिंटन खिलवाइए, या फिर स्विमिंग करवा दीजिए, या फिर फुटबॉल का करवा दीजिए, साइकिलिंग करवाइए। इसके अलावा बहुत से ऑप्शन है, रस्सी कहीं कि रस्सी कूदो, और कि वो मार्शल आर्ट होती है वो भी काफ़ी बच्चे के लिए कारआमद होती है, उससे भी बच्चे काफ़ी हेल्दी हो जाते हैं और मोटापा बिल्कुल झड़ जाता है। ये सब है जो कि बच्चे के लिए फ़ायदा करती है। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि अपने बच्चे को फ़िज़िकली एक्टिव रखने के लिए उसको ये स्ट्रिक्टली कहें कि आप अगर कहीं जा रहे हैं
जैसे आपके साथ जा रहा है या वो अकेले जा रहा है, कहीं भी जा रहा है, तो दोनों ऑप्शन में से ये नहीं है कि आप फ़ौरन लिफ्ट में बैठ गए। आपको स्टेयर्स का इस्तेमाल करना है। आप जब स्टेयर्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, उससे तो आपको पता ही है कितना फ़ायदा होता है। बच्चे का मोटापा भी कम होगा, हाथ पैरों में जो दर्द रहता है वो भी कम होगा, और हार्ट की डिज़ीज़ नहीं होगी। आप जितना चलेंगे, शुगर की जो जैसे जिस किसी को डायबिटीज़ है वो कम होगा। फिर इसके अलावा पसीना आएगा तो स्किन आपकी फ्रेश होगी, वो सांस लेगी, और बहुत सी चीज़ें हैं। आपका बीपी कम हो जाएगा, आपकी सांस तेज़ तेज़ चलेगी, तो आपके लंग्स अच्छे से वर्क करेंगे। बच्चे को समझाइए बैठा करके कि बेटा आप अगर ये करोगे, आप लिफ्ट में बैठ के चले गए हो जहाँ भी जाना है, चौथे मंजिल पे, पाँचवें या दूसरे पे, तो आपको इसको यूज़ करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं है, और आप अगर ये यूज़ करेंगे तो आप बहुत सही रहेंगे। तो आपको ये बताना होगा अपने बच्चे को। मैं आपको ये बताऊँ कि जब आप बच्चे को थोड़ा सा एक्टिव कर लेंगे, फिर वो घर आएगा और वो जाने लगेगा रोज़ रोज़ स्पोर्ट्स के लिए, चाहे बाहर खेल रहा है, जो भी है। जब वो घर आएगा तो आप उसे हेल्दी डाइट दें। उसमें आप जो है सब्जियां, फल इसका इस्तेमाल करें। दूध अगर आप उसे दे रही हैं तो जो लो फैट मिल्क आता है आप वो दें उसे। ये नहीं है कि मोटी मोटी मलाई वाला बच्चे को दे रहा है, ये सब फिर फैट क्रिएट करेगा। आपको ये नहीं देना है। फिर इसके अलावा बच्चे को कोल्ड ड्रिंक या फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक, बच्चे एक दूसरे का देखा देखी करते हैं कि वो लाया था मुझे भी चाहिए, वो नहीं देना है आपको। आप जूस बना के दे दीजिए। ये सब आप कर सकते हैं ताकि बच्चा जो है आपका हेल्दी रहे। बच्चों, मैं आपसे एक चीज़ ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ठीक ठाक हैं, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो ऊपर वाले का शुक्र करें। और ये नहीं है कि अगर आप सही हैं तो सामने अगर बच्चा कोई मोटा है या कुछ है तो आप उसको तरह तरह के नामों से पुकारें, ठीक है ना। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, बल्कि उसको अपना दोस्त बनाइए और उसे कुछ टिप्स दीजिए कि तुम ये करो, तुम ये खाते हो, ये करो, ऐसा नहीं करो, चलो हमारे साथ खेलो कूदो। अगर आप तरह तरह के नामों से उसको पुकारेंगे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो क्या होगा, उसको दिन पर दिन स्ट्रेस होगा, उसको मेंटल स्ट्रेस इतना हो जाएगा कि वो डिप्रेशन में जाने लगेगा। तो प्लीज़ बच्चों ऐसा नहीं करिए। आप भी तो बच्चे हैं ना, वो भी आप ही की तरह बच्चा है। आज वो मोटा हो गया तो आप उसका मजाक बना रहे हैं, तो ऐसा ना करें। और उस बच्चे को भी अपने और फ्रेंड्स की तरह ट्रीट करें। अगर वो खेल रहा है, ज़रा हल्का है, जाहिर सी बात है कि वो उतना तेज़ नहीं भाग पाएगा, तो आप ये नहीं है कि तुम दूर भागो, तुम मत खेलो हमारे साथ, तुम नहीं खेल पाते हो, ऐसा मत करिए। आप उस बच्चे को अपने साथ रखिए। नहीं अच्छा खेल रहा, कोई बात नहीं, तो प्लीज़ बच्चे, आपको दूसरे बच्चे का सहारा बनना है। तो पेरेंट्स, बस मैं अपने वीडियो को यहीं ख़त्म करती हूँ, और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ इस मेरे वीडियो को अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और इसको शेयर करेंगे तो दूसरे लोगों को भी ये जो है अच्छा सा वीडियो जिसमें बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स हैं पता चलेंगे, और जो लोग आजकल लाइफ लॉन्ग परेशानी में फंसे हुए हैं उससे निकल सकेंगे। तो चलिए फिर मिलती हूँ किसी अच्छे और वीडियो के साथ।